Hello, Bacha. Let's see this question. Here the question is, which of the following gases on dissolution in water make the solution acidic? राइट और हमारे ऑप्शन है CO, CO2, SO3 एंड PH3। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम क्या देख लेते हैं, की कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। तो की कॉन्सेप्ट में हमें क्या पता होना चाहिए, हमें ये पता होना चाहिए कि आपका जब ये जो जो गिवन है CO, CO2, SO3 एंड PH3 जब ये रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ, मतलब हमें इनकी वाटर के साथ रिएक्शन, ये जो हमें गिवन है इनकी वाटर वाटर से रिएक्शन होके क्या प्रोडक्ट फॉर्म होगा ये पता होना चाहिए। तो उससे हमें क्या पता चल जाएगा, डिसोल्यूशन मतलब आपका इनका वाटर के साथ रिएक्ट होने पे कौन एसिड प्रोड्यूस कर रहा है, मतलब कौन सा सोल्यूशन एसिडिक प्रोड्यूस होगा हमें ये बताना है। मतलब इनमें अगर आप CO को वाटर के साथ या CO2 को, SO3 एंड PH3 इनको वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो किसमें आपका क्या प्रोड्यूस होगा, बेसिकली एसिड प्रोड्यूस होगा। तो सबसे पहले अगर मैं देखूं तो हम फर्स्ट रिएक्शन लिखते हैं कि जब आपका CO H2O से रिएक्ट होगा, क्या CO जब आपका H2O से रिएक्ट होगा तो किसका फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे फॉर्मेशन होता है CO2 प्लस H2O का। तो हमने देखा कि यहाँ पे हमारे पास किसी भी एसिड का फॉर्मेशन हो नहीं रहा। दैट मीन्स क्या कि जब आपका जब आप CO को वाटर से रिएक्ट कराएंगे तो यहाँ पे आपका एसिडिक सॉल्यूशन नहीं ऑब्टेन होगा। सेकेंड अगर मैं बात करूं तो सेकेंड है हमारा आपका CO2 को जब आप H2O से रिएक्ट करते हैं, CO2 को जब आप H2O से रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास किसका फॉर्मेशन होगा, H2CO3। ठीक है, क्योंकि CO2 पहले से था और आपने एक और ऑक्सीजन वाटर से लिया और H2 लिया, तो H2CO3 और H2CO3 जो होता है ये आपका क्या होता है, एसिड, या फिर हम बोल सकते हैं इसको क्या, आपका कार्बोनिक एसिड। ठीक है, तो एसिड बोलिए या कार्बोनिक एसिड बोलिए, ठीक है, तो H2CO3 का फॉर्मेशन होगा और H2CO3 का फॉर्मेशन होगा, दैट मीन्स क्या होगा कि आपका ये एसिड का फॉर्मेशन कर रहा है। तो CO2 जो है वो आपका क्या कर रहा है, एसिडिक सोल्यूशन का फॉर्मेशन कर रहा है। थर्ड अगर मैं बात करूं तो SO3, तो SO3 का जब हम वाटर से रिएक्ट कराते हैं तो SO3 प्लस H2O जो रिएक्ट करके किसका फॉर्मेशन करता है, H2SO4, और H2SO4 तो हमारा क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड तो आपने पढ़ा ही है, ये हमारा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो बिल्कुल जब आप SO3 को H2O से रिएक्ट कराएंगे तो H2SO4 का फॉर्मेशन होगा। अब लास्ट अगर मैं बात करूं तो लास्ट है आपका PH3। तो PH3 को जब आप वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे तो आपका PH3 वाटर के साथ कोई रिएक्शन देता ही नहीं है, और अगर ये वाटर के साथ रिएक्शन देता ही नहीं है दैट मीन्स क्या है, यहाँ पे आपका एसिड का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो हमने देखा कि हमारे पास जो CO2 और SO3 है, CO2 और SO3 जो है वो हमारे क्या कर रहे हैं, डिसोल्यूशन होने में एसिडिक सोल्यूशन का फॉर्मेशन कर रहे हैं। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर बी जो है, क्योंकि उसमें बी और सी दोनों इंक्लूडेड है, वो हमारा क्या होगा, करेक्ट। सो हियर द ऑप्शन नंबर बी एंड सी आर करेक्ट। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।